दीपक सिंह जैसे सच्चे मित्र जो हैं आज वो अलग हैं और जाहिर सी बात है कि उनको अपनी कंपनी चलानी है। सीखना तो हम सबको जिंदगी भर। पवन सिंह के जो भी गाने हैं आज मैं दीपक सिंह के वजह से ही उन गानों को हम गाए और आप तक वो गाना सुनने को आया। हम ठीक हैं। देखो अभी के जमाने में ये पूछना बहुत अनिवार्य है कि तुम ठीक हो ना। पवन सिंह है तो उनकी मेहनत है। देखिए उनकी मेहनत है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। लेकिन आप उससे सहयोग को नहीं बोल सकते। केहू के जगह नहीं के। आज सिर्फ प्यार की बातें होंगी, वो भी सिर्फ हमारी और तुम्हारी। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह, जिनके गाने सभी लोग बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी भी विवादों में हमेशा रहती है और वो भी हमेशा चर्चा का विषय रहती है। अब देखिए एक तस्वीर सामने आ रही है। पवन सिंह अक्षरा सिंह के क्या रिलेशन रहे आपस में, ये हर कोई जानता है, और पवन सिंह और दीपक सिंह के क्या रिलेशन रहे हैं ये भी हर कोई जानता है। पवन सिंह ने कभी कहा था ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सब कुछ है। लेकिन अब दीपक सिंह की एक तस्वीर सामने आई है एक इवेंट में, जिसे शायद वही करवा रहे थे। उसमें अनुपमा भी दिखती हैं और अक्षरा भी दिखती हैं, और दीपक सिंह और अक्षरा की तस्वीर भी वायरल हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पवन सिंह के दुश्मन से हाथ दीपक ने क्यों नहीं मिला लिया। लेकिन यही सवाल एक और भी बनता है कि जब पवन सिंह प्रोफेशनली आगे बढ़ चुके हैं, जब उन्होंने अपना नया मैनेजर नियुक्त कर लिया है, तो दीपक सिंह प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत कुछ है, इसमें हम चर्चा करेंगे। बबीता मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर। बबीता जी, इसमें दिक्कत कहाँ है? मान लीजिए ठीक है, प्रोफेशनली पवन सिंह भी तो छोड़ चुके हैं दीपक को। अगर दीपक अक्षरा के साथ कोई इवेंट करते हैं तो उसमें पवन सिंह के समर्थक अगर दीपक को ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है ट्रोल करने वाली कोई बात। देखिए अगर एक बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एक दोस्त जो दिन रात उसे पवन सिंह को ऊपर उठाने के लिए क्या नहीं करता। मतलब आप समझिए कि अगर दीपक है तो पवन सिंह जी को लोग बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। सभी चीज मैनेज करते थे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे स्टेज पे, हाँ स्टेज पे जाना हो, ये तमाम चीजें या गाना आना हो, ये तय समय सीमा पे हो जाती थी। तो ऐसे दोस्त को अगर आप नकार दीजिए और ये कहिए कि भाई आप कहीं जाओ, लेकिन आप बोलिए नहीं, लेकिन उसको बैठा दीजिए। किसी भी कारणवश पवन जी ने उनको बैठा दिया, चाहे कोई भी बैठा दिया, मतलब अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। मतलब जिंदगी ही से अलग करना होता है ना। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसे भाई बर्थडे तक में अगर नहीं बुलाया गया, चलिए एक प्रोफेशनली बात समझ में आती है बबीता जी, प्रोफेशनल लोग अलग होते हैं, प्रोफेशनल अलग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल में अगर आप पर्सनल भी अलग हो गए, यही पवन सिंह के बर्थडे में जब दीपक नजर नहीं आते हैं तो वो समझिए वो पर्सनल रिलेशन का अंत भी है। बिल्कुल, और हमने वो चीजें देखी और कहीं ना कहीं मुझे अपने आंखों पे भी यकीन नहीं हुआ कि बर्थडे में दीपक सिंह को नहीं बुलाया गया। ज्योति सिंह का नहीं होना, खैर ज्योति का नहीं होना, जो कि अपने पत्नी को बाहों में लेके घूमने वाले पति को पता नहीं क्या हो गया है पवन जी को, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूँ कि दूसरे के बहकावे पे बहुत जल्द आ जाते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दीपक सिंह जैसे सच्चे मित्र जो हैं आज वो अलग हैं और जाहिर सी बात है कि उनको अपनी कंपनी चलानी है। तो कंपनी चलाने के लिए उनको लोगों को लाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जिस इवेंट की बात हो रही है उस इवेंट के बारे में हम थोड़ा जानकारी दे दें। औरंगाबाद में वो इवेंट हो रहा था। पूर्व एमएलसी हैं राजन सिंह, बीजेपी के नेता हैं, इस बार चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। तो अभी अब मान लीजिए कि अपने मैरिज एनिवर्सरी के 25वां मैरिज एनिवर्सरी था उनका, मान लीजिए अगर वो किसी इवेंट कंपनी से ये डिमांड करेंगे कि भाई मुझे ये स्टार चाहिए, ये स्टार चाहिए, तो इवेंट कंपनी तो प्रोवाइड करवाएगी। बिल्कुल कराएगी। और उन्होंने अक्षरा का डिमांड किया था, तो अक्षरा सिंह वहां जाती हैं और
अनुपमा यादव को भी देखिए, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी अनुपमा यादव की, कि उसने कहा कि मैं दीपक सिंह का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह के जो भी गाने हैं, आज मैं दीपक सिंह के वजह से ही उन गानों को हम गाए और आप तक वो गाना सुनने को आया। तो ये वो एहसान जताते हुए नजर आई अनुपमा यादव, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हाँ जी, अगर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई गायिका को चांस मिले और दीपक सिंह जैसे लोग हो, तो सोचिए कि उस गायिका में जो इंसानियत है वो इसी तरीके से आएगी कि भाई हम कहाँ थे और दीपक भैया नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन हम जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, आप देखिए अक्षरा जी किस तरीके से उनको पकड़ती हुई नजर आई। तो देखिए कहते हैं ना, अच्छा गाना भी वाला बज रहा था, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। अब किसके लिए बज रहा था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बड़े चाव से अक्षरा और अनुपमा ये गाना गा रही थी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पवन सिंह पर तंज कसा जा रहा अब था। किस पे था वो मुझे नहीं पता, लेकिन गाना मुझे लगता है, देखिए गाना का आप छोड़ दीजिए, एक जब आपने अपनी दुनिया बसा ली है, जब आप आगे बढ़ चुके हैं, जब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और आप दीपक सिंह जैसे एक नेक दिल इंसान को छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिसने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अगर पवन सिंह को इतना पवन सिंह है तो उनकी मेहनत है, देखिए उनकी मेहनत है, माँ सरस्वती के का आशीर्वाद है, लेकिन आप उसको याद होगा एक में आलोक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आलोक ने कहा, जी आलोक कुमार ने यही कहा था। देखिए वो भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं बबुआन से जीता हूं, मैं बबुआन का गाना गाऊंगा, मैं अरियान का गाना गाऊंगा। और देखिए भाई जो आलोक कुमार हैं वो पासवान से रिलेटेड हैं, उनका रिश्ता पासवान समाज से है। तो आप सोचिए कि वो पासवान का बेटा, वो भी कह सकता था नीचे पासवान ऊपर आसमान, इस तरीके से मैं हूं पासवान का बेटा, आलोक कुमार कह सकते थे। बहुत गर्व की बात है कि एक इतिहास रचा आलोक पासवान ने, और आलोक कुमार की गायकी इतिहास में दर्ज हो गई। जब भी महाकुंभ का अवसर आएगा तो उनके गाने बजेंगे और उनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाएगा, मैं भी कह रही हूं। लेकिन उनके शब्द और शैली में इतनी मिठास थी, उन्होंने कहा कि भाई हम क्या नहीं वो तो यही बात मैं कहती हूँ। और एक बात आपसे भी कहा गया था, उन्होंने कहा आपको कि अगर हम गा रहे हैं, अब म्यूजिशियन अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, राइटर लिखने वाला अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। वो ठीक है, तो ये चीज ये आलोक एक अच्छा पीआर ना मिले तो स्टार वहां डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए पीआर का अगर मैटर करती हो तो दीपक सिंह के ऐसा पीआर तो मुझे नहीं नजर आया। जी वो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए कोई पहुंचता है अपनी मेहनत, हाँ उसके पीछे कई लोगों का सहयोग होता है। अब सचिन तेंदुलकर हैं तो भाई अपने क्रिकेट से हैं, विराट कोहली तो अपने क्रिकेट से, लेकिन वो अपने परिवार का कितने लोगों ने, उनके कोचेज ने क्या सहा है, उनके कोचेज ने कैसे ट्रेनिंग दी है, ये कोई प्लेयर नहीं भूलता है। वही मैं कह रहा हूं, पवन सिंह की अपनी मेहनत होगी, पवन सिंह की अपनी आवाज, मां सरस्वती की कृपा होगी, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, उसके पीछे जो दीपक सिंह की मेहनत है, वो पवन सिंह नहीं भूल सकते। बिल्कुल, और हमें लगता है कि पवन सिंह भूलेंगे भी नहीं। कभी याद तो करते होंगे कि हमारा जो ये दोस्त है वो हमारे कलेजे लगता तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ठीक है वो याद करे न करे, हमारा ये कहना है जो ट्रोल कर रहे हैं दीपक सिंह को, भाई ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह जब आगे बढ़ जाते हैं प्रोफेशनल जिंदगी में तब तो उन्हें कोई नहीं पूछता है, अगर दीपक सिंह आगे बढ़ रहे हैं तो क्या तकलीफ है? हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आखिर में उनका भी तो परिवार है, उनका भी अपना बिजनेस है, वो अपने और बहुत सारे लोगों का जिंदगी गुजर बसर हो जाती है, बहुत सारे घर जो स्टाफ है उनके घर के खर्चे दीपक सिंह चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें कहीं ना कहीं सैल्यूट करना चाहिए जो कम से कम 100 घर का बोझ उठा रहा है। तो अगर वो अपना इवेंट कर रहा है और उसके जरिए 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, तो ऐसे लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। जैसे कि आप दीपक सिंह को देख लीजिए। दूसरी बात, दीपक सिंह अगर कल को हमें लगता है कि पवन जी ये सब चीजें देख के बुलाएंगे, जरूर कहेंगे कि उस जिस तरीके से कहा था कि पवन और दीपक का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, तो हो सकता है कुछ दिन की दूरियां हो फिर वापस आ जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन
देखिए, हम सिंपल इस बात पे चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये तस्वीर वायरल है अक्षरा सिंह के साथ दीपक सिंह की, और उसके बाद कई जो पवन सिंह के समर्थक हैं वो दीपक सिंह को ट्रोल कर रहे थे। हम इसलिए चर्चा कर रहे थे कि देखिए, अगर एक व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकता है तो दूसरे को भी उतना ही हक है अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।